भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने 8 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस नेतृत्व को लेकर के ज़बरदस्त उत्साहित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर के भी ज़बरदस्त उत्साहित है। भाजपा कार्यकर्ता इसे एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं, एक सफल कार्यकाल के रूप में। हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर बात करने के लिए यमुना विहार से निगम पार्षद और एडीएमसी में पूर्व चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी। प्रमोद जी से बात करते हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन परिस्थितियों में भारत के प्रधानमंत्री बने और पहली बार से ज़्यादा बहुमत के साथ दूसरी बार चुन के आए, कैसे देखते हैं आप अभी तक के उनके कार्य? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक मोदी जी की सेना का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते इस 8 वर्ष के कार्यकाल की तरफ जब दृष्टि डालते हैं तो मुझे गौरव की अनुभूति होती है, स्वाभिमान की अनुभूति होती है और लगता है कि एक इच्छा शक्ति अगर हो तो राष्ट्र बदला जा सकता है। इच्छा शक्ति अगर हो तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। जनता की सपोर्ट हो, लोगों का साथ हो और एक दृढ़ता के साथ ईमानदार सरकार कैसे काम करती है, ये 8 वर्ष के अंदर मोदी जी ने करके दिखाया है। सामाजिक और जन कल्याण की बात की जाए, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उस समय देश के सामने कई सारी चुनौतियां थीं। उन चुनौतियों के बाद जो विशेष करके सामाजिक कल्याण को लेकर के पहले 5 साल में बहुत ज़बरदस्त काम हुए। 150 से ज़्यादा सामाजिक कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की ओर से आई थीं। उन योजनाओं में जो दूसरी बार जब जितनी ज़बरदस्त जीत के आए, वो जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं थीं, उसको लेकर के कितना प्रभाव रहा, लोगों का विश्वास कितना बढ़ा ताकि इतनी ज़बरदस्त जब बहुमत आए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे अंत्योदय की बात की जाती है कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, तब सरकार का होने का फ़ायदा है। और आज पुनः मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि गौरव की अनुभूति होती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक चिंता की है हमारे मोदी जी ने। और सही मायने में किसी गरीब, किसान, मज़दूर, गांव दूरवासी लोगों की अगर किसी ने चिंता की है तो मोदी जी ने की है। मैं अगर गिनाने लगूंगा तो शायद समय थोड़ा पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ 150 से अधिक योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं जो इस देश के कल्याण के लिए, और उनमें अधिकतम योजनाएं या ज़्यादातर योजनाएं या मैं कहूँगा लगभग सारी योजनाएं गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों के हित के लिए की गई हैं। चाहे वो आप जनधन योजना ले लीजिए, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान योजना ले लीजिए, चाहे बीमार लोगों के लिए आयुष्मान योजना ले लीजिए, चाहे आप स्वच्छ भारत के लिए ले लीजिए। हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। समाज स्वच्छ होगा, निरोगी होगा, ये कितनी दूर की कल्पना है। चाहे आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ले लीजिए, चाहे आप जल धन, हर घर जल की योजना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सामान्य सी चीज़ें हैं जिनके लिए भारत तरस रहा था। उन सारी चीज़ों को आज लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, गांव-गांव में हर जगह 2 करोड़ से अधिक लोगों को हमने घर बना के देने का लक्ष्य लिया और वो लक्ष्य लगभग कंप्लीट होने को है और अगला लक्ष्य भी इसमें निर्धारित होगा। हर जगह, हर क्षेत्र, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे महिलाओं का विकास हो, ग्रामीण का विकास हो, किसान का विकास हो, मजदूर का विकास हो, स्वयं रोजगार की योजनाएँ हों, चाहे मेक इन इंडिया हो, भारत के अंदर स्वाभिमान बढ़ाने की योजना हो, वाकई में हर क्षेत्र में कुछ किया जा रहा है। और 100 के 100% जब वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं 135 करोड़ लोगों के लिए बात करता हूँ, तो जब वो पूरे देश की बात करते हैं तो वाकई में वो देश की बात करते हैं। जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करते हैं तो वो पहले की सरकारों की तरह चंद लोगों को अंकित कर कर काम करने की उनकी शैली नहीं है। ये सरकार सही मायने में कल्याणकारी सरकार है। ये सरकार वाकई में एक परफॉर्मेंस देने वाली सरकार है और इन्होंने पिछले 8 साल में बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाई है।
ज़मीनी रूप पर, चाहे वो गरीब के खाते खुलवाने की बात हो। हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला है। देखिए, बहुत लंबे समय तक एक चश्मे से देखा जाए तो लोगों को वही रंग दिखने लगता है। 70 वर्षों से इस देश के अंदर एक वर्ग विशेष के बहुत अधिक इम्पोर्टेंस कहें, या मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा था, हिंदुओं को दबाया जा रहा था, हिंदुओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे थे। हमारे रग रग में राम बसते हैं, हमारे रग रग में कृष्ण बसते हैं, हमारे रग रग में ओम नमः शिवाय निकलती है, वहाँ पर कब्जा था। क्या हम अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा नहीं कर सकते? क्या इस देश के अंदर लॉ व्यवस्था लगाने में संघर्ष करना होगा? कोई भी कहीं पर धर्म के नाम पर रोड पर आके नमाज पढ़ेगा, कहीं पर कुछ भी कब्जा करके मंदिर मस्जिद बना देगा? ये अब नहीं होगा। ये इस सरकार में बदलाव है। भारत बदल रहा है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि हो। अब देश बदल रहा है, देश बदल रहा है और बदलना ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र हम लेके चलते हैं, और मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि 135 करोड़ भारतवासियों का सेवक हूँ। वो कभी किसी को भेदभाव नहीं करते। राशन बांटने में उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी वर्ग विशेष के साथ राशन नहीं बांटा जाएगा। उन्होंने मकान बनाने में ये नहीं कहा कि किसी वर्ग विशेष का मकान नहीं बनेगा। उन्होंने लोगों का रंग, जाति, भाषा, धर्म देखकर काम नहीं किया है। उन्होंने लोगों के कल्याण के काम किए हैं। मगर धर्म के नाम पर अगर हमारे साथ कहीं अन्याय होगा, दबाया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। चाहे वो कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण हो, चाहे देश के कोने में कहीं पर भी हो, सभी को मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने का संदेश मोदी ने दिया है, और राष्ट्र प्रिय लोग इसको मान रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी इस देश के अंदर उसी मानसिकता के साथ चल रहे हैं जो सबसे पहले चल रही थी। मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूं। अब भारत बदल चुका है, अब वो तुष्टीकरण की नीति चलने वाली नहीं है। एक आरोप तो ये भी शुरू से ही ये लगता रहा है कि तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप रहा है। कई ऐसे बिल आए जिसको लेकर के आंदोलन भी, चाहे सीए हो, किसानों का बिल हो, या फिर कई ऐसे निर्णय रहे जिसकी ज़बरदस्त निंदा हुई, विरोध हुआ, बावजूद इसके सरकार उस पर न विपक्ष की सुनी, न ही लोगों के दबाव को। ये तो अच्छी बात है, ये तो विल पावर की बात है। अब इसे देखने वालों को, एक आतंकी को, एक गुंडे को जब जेल में बंद किया जाता है ना, तो उसे लगता है मेरे साथ ये जेलर तानाशाही कर रहा है, मुझे उसे लगता है मेरे साथ ये तानाशाही हो रही है। ये तानाशाही नहीं है। इस देश को भयमुक्त किया जा रहा है उन माफियाओं से, उन गुंडों से, उन बेईमानों से जो इस देश को नोच नोच कर खा रहे थे। उसे वो तानाशाही कहें तो तानाशाही मानने के लिए मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और जब बड़ा परिवर्तन आता है तो थोड़ा सा बदलाव तो महसूस होता है, मगर इस देश के अंदर आज बहन बेटी सुरक्षित महसूस करती है। इस देश के अंदर गुंडे बदमाश भाग भाग कर जेलों में जा रहे हैं। अब ये परिवर्तन आने लगे हैं। जो राज्य बदमाशी के लिए जाने जाते थे, उन राज्यों के अंदर सुशासन की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो अभी बहुत काम करना बाकी है। ये तो अभी शुरुआत है सुशासन की, अभी राम राज्य आना बाकी है। अभी जो विरोधी लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, आरोप ये भी रहा कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या दूसरी एजेंसियां हो, उसका दुरुपयोग करके विरोधियों के मुंह को दबाने की कोशिश की गई है। इस तरह चोर जब पकड़ा जाता है ना, तो वो कहता है मैंने चोरी नहीं की। तो ईडी को या अन्य चीज़ों को ये डरते क्यों हैं? अगर साफ हैं, स्वच्छ हैं, तो घर किस बात का है, भय किस बात का है? सबके साथ न्याय होगा, बेईमानों को नहीं बख्शा जाएगा। ये मोदी जी का मूल मंत्र है। बेईमानों को नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें तो डरना ही होगा, और ये डर अच्छा है। आपको लगता है कि पिछले 8 सालों में देश में महंगाई बढ़ी है, मोदी जी इसको कंट्रोल करने पर सफल नहीं रहे? देखिए, नाना प्रकार की कोशिशें राजनीतिक दलों के माध्यम से की जा रही हैं कि कैसे हम इन सरकारों को फेल करें,
कैसे इस ईमानदार सरकार को घुटने पर लाएं, कैसे इस साहसी सरकार को झुका सकें। मगर दुर्भाग्य वो अभी उन लोगों का कि वो अभी ऐसा कर पाने में न सफल हुए हैं न हो पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, देश जाग रहा है। अब लोग काम को समझ रहे हैं, लोग भारत की उन्नति चाहते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं चाहते। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि अब देश बदल रहा है। एक अंतिम सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2024 में फिर एक बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही समर्थन देगा? ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस देश के लोगों ने सिद्ध किया है। और अगली बार 2024 में पहले से दूसरी बार अधिक बहुमत आया, दूसरी से तीसरी बार अधिक बहुमत आएगा, और तीसरी से चौथी बार भी उससे बड़ा बहुमत आएगा। हम इस देश पर ही नहीं, लोगों पे के दिलों में भी जगह बनाएंगे, लोगों को प्यार से, काम से अपना बनाएंगे। और एक दिन ये आएगा, ये भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा और भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना होगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री